नमस्कार। तारीख है 18 अप्रैल 2026 और आज एक ऐसा दिन है जब दुनिया में जो हो रहा है ना उसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। आइए देखते हैं कैसे। एक ही तारीख पर दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। तेल की कीमतों से लेकर एआई के भविष्य तक आज कई बड़ी और अहम घटनाएं घट रही हैं। तो चलिए इन बड़ी कहानियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स और तेल के खेल की। फिर देखेंगे कि इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर आखिर पड़ क्या रहा है। और आखिर में हम भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी एआई से जुड़ी कुछ नई और जरूरी चेतावनियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल स्टेज से। आज वॉशिंगटन और मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसी बड़ी हलचल हुई है जिसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर आ रही है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से। फ्रांस और ब्रिटेन की कोशिशें रंग लाई हैं और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक को फिर से खोल दिया गया है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। और इस खबर का असर देखिए, बाजार पर फौरन देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में सीधे सीधे 13% की जबरदस्त गिरावट आई और ब्रेंट क्रूड का भाव $99.39 प्रति बैरल से गिरकर सीधा $86 पर आ गया। लेकिन तेल की दुनिया में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है ना, वो आया है अमेरिका से। सिर्फ 48 घंटों में अमेरिकी पॉलिसी में एक जबरदस्त यू टर्न देखने को मिला। पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि रूसी तेल खरीदने पर भारत को जो छूट मिली है वो खत्म कर दी जाएगी, लेकिन अब अचानक से उस छूट को 16 मई तक बढ़ा दिया गया है। हो सकता है इसके पीछे की वजह दुनिया भर के तेल बाजार को स्टेबल रखना हो। अब इस सारी खींचतान के बीच भारत का जो स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कि भारत की एनर्जी पॉलिसी किसी बाहरी दबाव से तय नहीं होती, बल्कि हमारे 1.4 अरब लोगों की ज़रूरतों और दुनिया के हालात को देखकर तय होती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब ग्लोबल हलचलों का भारत पर क्या असर हो रहा है। तेल की कीमतें घटने से और हमारी अपनी स्थिर नीति से देश को कितनी राहत मिली। चलिए आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट में झांककर भारत की आर्थिक सेहत को समझते हैं। और अच्छी खबर ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% पर रखा है। ये एक मजबूत और स्थिर इकोनॉमी का साफ संकेत है। और अगर हम इसे थोड़ा और तोड़कर देखें, मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो ये रफ्तार बनी रहने की पूरी उम्मीद है। पहले क्वार्टर में 6.8%, दूसरे में 6.7% और तीसरे में 7.0% की ग्रोथ का अनुमान है, जो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था सही पटरी पर है। और देखिए, इकोनॉमी में स्थिरता बनी रहे इसके लिए सरकार और आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अगले 5 सालों के लिए, मतलब 2031 तक, महंगाई दर का जो टारगेट है उसे 4% पर ही बनाए रखने पर सहमति बनी है। इससे बाजार में एक पॉजिटिव मैसेज गया है। तो सवाल ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था की ये जो गाड़ी है, इसे रफ्तार कहाँ से मिल रही है। ये चार्ट हमें 2 बड़ी वजह बताते हैं। एक तरफ जो बाईं ओर का ग्राफ है वो दिखा रहा है कि सर्विसेज सेक्टर की बिक्री लगातार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ दाईं ओर का ग्राफ बताता है कि लोगों का अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि लोग बाजार में पैसा खर्च कर रहे हैं। चलिए अब आज की इकोनॉमी से निकलकर जरा भविष्य की एक बहुत बड़ी चुनौती पर नजर डालते हैं। 2026 की इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट आज ही जारी हुई है और ये कुछ बहुत ही गंभीर और नए तरह के खतरों की तरफ इशारा कर रही है। अब ये रिपोर्ट खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसे 30 से ज्यादा देशों ने मिलकर तैयार किया है और इसमें भारत भी एक अहम पार्टनर है। इसका मकसद साफ है, एआई की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरों को वक्त रहते पहचानना और उनके लिए तैयार रहना। रिपोर्ट में ना 3 बड़े खतरों को हाईलाइट किया गया है। पहला है एआई का गलत इस्तेमाल, जैसे कि एआई की मदद से होने वाले खतरनाक साइबर हमले। दूसरा है एआई सिस्टम में ही कोई खराबी आ जाना, खासकर तब जब वो खुद फैसले ले रहे हों। और तीसरा, एक ऐसी चिंता जो अभी शायद दूर की कौड़ी लगे, लेकिन वैज्ञानिक इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, कि कहीं भविष्य में एआई हमारे कंट्रोल से ही बाहर ना हो जाए। इस रिपोर्ट में एक टर्म है जो बार बार आ रहा है, एजेंटिक एआई। अब ये है क्या? इसका सीधा सा मतलब है ऐसे एआई सिस्टम जो बिना किसी इंसानी कमांड के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद ब खुद काम कर सकते हैं। यही खूबी उन्हें बेहद ताकतवर बनाती है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो यही उन्हें बेहद खतरनाक भी बना सकती है। तो भविष्य की इन चुनौतियों की बात तो हो गई, पर यह भी जरूरी है
कि हम अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को न भूलें। और क्या संयोग है कि आज का दिन हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज 18 अप्रैल है वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये दिन हमें दुनिया भर की हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने की याद दिलाता है। और इसी मौके पर आज भारत में ताजमहल समेत कई ऐतिहासिक स्मारकों में एंट्री भी बिल्कुल मुफ्त है। और इतना ही नहीं, आज का दिन एक और वजह से खास है। हिंदू पंचांग के हिसाब से आज वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि है। चंद्र दर्शन के साथ इसे एक नए चंद्र महीने की बहुत ही पवित्र और शुभ शुरुआत माना जाता है। तो आज हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर आर्थिक भविष्य और टेक्नोलॉजी की चुनौतियों तक पर नजर डाली, लेकिन साथ ही हमने अपनी साझा विरासत को भी याद किया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की ये सुर्खियां कल का इतिहास कैसे बनेंगी। सालों बाद 18 अप्रैल 2026 को किस बात के लिए याद रखा जाएगा? क्या तेल की गिरती कीमतों के लिए, एआई के उस रिपोर्ट के लिए, या फिर किसी और चीज के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ वक्त ही देगा।